वेलकम 6 क्लास स्टूडेंट्स। छठी कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, प्रारंभिक आकारों को समझना, चैप्टर 5 आपकी टेक्स्ट बुक का है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंगल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, कोण और कोणों के प्रकार। सबसे पहले कोण होता क्या है? एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट से जो दो रेज स्टार्ट होती हैं, जिससे बनने वाला जो एंगल है, क्षेत्र है, उसे एंगल कहते हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। कॉमन जो स्टार्टिंग पॉइंट हो, वहां से टू रेज जो निकलती हैं, उनसे एक एंगल बनता है। तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले कोण कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा आज का जो फर्स्ट जो एंगल है वो है एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या है? तो न्यून कोण ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से लेके 90 अंश के बीच में हो। 0 डिग्री से बड़ा हो जिसका माप, और कोण और जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक एंगल बनाएं, यहाँ पे टू रेज लें, कॉमन पॉइंट, दिस इज द कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट से हम एक रे लें इस प्रकार, और दूसरा जो हम रे लें ऊपर की तरफ, इस प्रकार हमारे पास कॉमन पॉइंट से टू रेज हैं, ओ बी ओ ए। इस प्रकार बढ़ने वाला जो एंगल है, कोण है, वो थीटा जिसे हम कह सकते हैं, या कोई भी मान जिसमें थीटा का मान 40 शून्य से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 40 अंश का कोण हो, शून्य से बड़ा 1 अंश से लेकर 1 अंश, 2 अंश, 15 अंश, और इसी तरह 20 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 80 अंश, और 90 से कम 89। तो इस प्रकार जितने भी कोण हम बनाकर जो दो किरणों से बनेंगे, उन कोणों को हम एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहेंगे। इसके बाद दूसरा जो कोण है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। ऐसा कोण जिसका माप 90 अंश के बराबर हो, उसे हम समकोण कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी हम उसी प्रकार एक रे, इस प्रकार एक रे ओ, स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, और ऊपर की तरफ बिल्कुल 90 अंश के ऊपर, इसे हम समकोण कहते हैं। समकोण इस प्रकार बन सकता है। दूसरी जो पोजीशन है वो इस प्रकार भी समकोण की हो सकती है। अगर कॉमन पॉइंट यहाँ है इस तरफ को और ऊपर की तरफ, तो इस प्रकार बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का कोण होगा, जिसे हम समकोण कहते हैं। तो इस प्रकार जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तीसरा जो कोण है वो है एब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ऐसा कोण जिसका माप 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए। इस प्रकार के कोण को अधिक कोण कहा जाता है। अधिक कोण किस प्रकार होता है? इसे हम इस प्रकार एक
रे, और इसी प्रकार दूसरा जो इसमें दूसरी रे, तो यहां से ओ ए पहली किरण, दूसरी ओ बी जिसका माप 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, तो 90 से एक अधिक तो 91 अंश हो सकता है, इसी तरह 92 अंश हो सकता है, 100 अंश हो सकता है, 120 अंश हो सकता है, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, 175 डिग्री एंड 180 लेस देन 179 तक जितने भी कोण होंगे वो सारे के सारे कोण क्या कहलाएंगे? अधिक कोण, एब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। तीसरे कोण के बाद चौथा जो कोण है वो है रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ऐसा कोण जिसका माप 180 अंश हो, ऐसा कोण जिसका माप 180 अंश हो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल किस प्रकार बनता है? एक रे अगर हम यहाँ स्केल की सहायता से, रूलर की सहायता से हम लें, ओ ए और उसी कॉमन पॉइंट से दूसरी रे, इसी कॉमन पॉइंट से अगर हम दूसरी रे लें, ड्रॉ करें, तो यहाँ 0 अंश से लेके और 180 अंश जिसका माप 180 डिग्री एग्जैक्ट 80 डिग्री हो उसे हम स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण कहेंगे। उसके बाद चौथा कोण के बाद पांचवा कोण रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ऐसा कोण जिसका माप 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक होना चाहिए और 270, 360 अंश से कम हो। ऐसा कोण जिसका माप 180 अंश से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, उस प्रकार के कोण को रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण को बनाने किस प्रकार बना सकते हैं हम? तो एक रे लेंगे ओ ए, दूसरी रे ओ बी जो कि 180 अंश से अधिक हो, यहां से लेके यहां तक, इसे हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। 180 अंश से अधिक 181 अंश, इसी तरह 185 अंश, 200, 210, 240, इसी तरह 300, 350 और 359 अंश तक जितने भी कोण होंगे वे सारे के सारे कोण रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। जो छठा जो कोण है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब ही अपने आप में कंप्लीट, जो कि पूर्ण हो, अपने आप में संपूर्ण कोण, जो अपने आप में एक पूरे का पूरा कोण हो, उस प्रकार के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। और संपूर्ण कोण का माप पूरा एग्जैक्ट जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर हम इस प्रकार के कोण को समझना चाहें तो किस प्रकार हम इसमें समझ सकते हैं? एक रे ओ ए, फिर एक पूरे का पूरा चक्कर काटते हुए हम दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं और फिर दोबारा हम इसी के साथ साथ इसी के बिल्कुल ठीक ऊपर जो दूसरा जो हम पॉइंट बिंदु लें बी ओ बी, तो उस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे? 360 अंश का कोण। 360 अंश के कोण को ही संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल कहा जाता है। कंप्लीट एंगल। इस प्रकार हमने आज जो 6 कोण हमने पढ़े, अगर हम इन कोण्स को इस प्रकार, अगर हम इसमें, मैंने यहाँ पे एक आपकी समझ के लिए इस प्रकार मैंने एक ऐसा कोण
इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे दो रेज है, एक मैंने यहाँ ब्लैक कलर की ले रखी है, ओ से लेके ए। ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री, जब दोनों जो रेज हैं एक के ऊपर एक इस प्रकार, तो इसे कहेंगे हम 0 डिग्री एंगल, 0 अंश का। इस प्रकार जब एक रे ओ ए है और दूसरी जो रे है ओ बी, अगर हम 90 से कम, 1 से अधिक, और इस प्रकार अगर हम इसे लें तो यहाँ पे बनने वाला कोण, इस प्रकार बनने वाला जो कोण होगा वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। ऐसा कोण यहाँ पे मालूम हमें दिखने पे पड़ रहा है कि ऐसा कोण जिसका 0 डिग्री से अधिक और 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम हो, उस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। दूसरा जो हमारा जो कोण है वो है समकोण। ऐसा कोण जिसका माप बिल्कुल एग्जैक्ट 90 अंश हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रे ओ से लेके ए तक एक रे है, दूसरा जो इसमें बनने वाली जो रे है ओ से लेके बी, इस प्रकार ओ का कोण जो कि दो रेज हैं ओ से लेके बी, और इस प्रकार का कोण क्या कहलाएगा? 90 डिग्री का कोण कहलाएगा, जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। RIGST, राइट एंगल। तीसरा जो कोण हमारे पास है वो है अधिक कोण, जिसका ऐसा कोण जिसका माप 90 अंश से अधिक, यहाँ 90 अंश से अधिक हो और 180 से कम हो, उसे हम 180 से कम, 180 से कम, और यहाँ से लेके इस प्रकार ओ और ए यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, और OA और OB अगर हम इस प्रकार लें यहाँ पॉइंट OB, तो इस प्रकार बनने वाला कोण OA से लेके पूरे का पूरा जो राउंड है यहाँ से यहाँ तक जितना भी आर्क है वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। तो 180 अंश पूरा यहाँ पे ओ और ए एक रे है, दूसरी रे जो कि एग्जैक्ट इस तरह घूमते हुए 180 अंश के ऊपर बिल्कुल एक सीधी लाइन में हो जाए, मगर एक रे ओ से लेके ए अलग है, ओ से लेके बी दूसरी है। इस प्रकार बनने वाला कोण जो कहलाएगा वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। 180 अंश के कोण को कहेंगे स्ट्रेट, STRAGST, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किस प्रकार बन सकता है हमारे पास? इसको दर्शाने के लिए हमारे पास अगर हम इसे इस प्रकार लें कि O से लेके A और 180 से अधिक और 360 से कम जितने भी कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रतिवर्ती कोण। इस प्रकार रिफ्लेक्स एंगल। और एक पूरा चक्कर काटने के बाद जो एक रे जो है वो दूसरी रे पूरा का पूरा एंगल काट ले, इस प्रकार एक पूरा राउंड यहाँ पे दोनों रेज O से लेके A और दूसरी है O से लेके B, इसे हम O से लेके B एक पूरा चक्कर काटने के बाद दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर OA के ऊपर ठीक ऊपर आ जाए, एक पूरा चक्कर काट ले, इस प्रकार एक पूरा राउंड लगा ले, तो इस प्रकार बनने वाला कोण जो कहलाएगा वो कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण